Assalamu alaikum students, hope so you all are fine. Today we are going to discuss our remaining topic of different forms of energy. We have a heading number 3, elastic potential energy. When a spring is pressed, an elastic potential energy is stored in it. It means, for example, you have this spring. When you press this spring like this, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, स्टोर. जैसे ये प्रेस कर दिया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है. इट इज़ रिलीज, इट शूट अप बाय इटसेल्फ एंड पोजेसेस द एबिलिटी टू डू वर्क. अब आपके पास क्या है कि आपने इसको जब प्रेस कर दिया, ठीक है, जब आपने इसको छोड़ दिया, ऐसे प्रेस किया, जब आपने इसको छोड़ दिया तो आपके पास क्या है कि जब शूट अप कर दिया तो उसने जब अपनी जगह पे दोबारा अपने स्प्रिंग आ गया तो उसने, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो रिलीज़ होगी. द एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी बाय प्रेसिंग, स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग इज़ नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. आपने क्या करना है कि ये इसको प्रेस करेंगे, आप इसको स्ट्रेच करेंगे या आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये अब आपके पास क्या कहलाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. If a piece of a rubber or of a slingshot is stretched, an elastic potential energy is stored in it. ये आपके पास एक डायग्राम है. इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि एक स्लिंग शूट है. ये स्लिंग शूट जो है, यहाँ पर आपके पास जो रबड़ लगा हुआ होता है, ये रबड़ को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है. ठीक है, जब आपने इसको स्ट्रेच अच्छे से करके रखा, जब आप इसको जो स्ट्रेचिंग आप इसको जो है वो रिलीज़ करते हैं, तब क्या होता है कि ये जो रबड़ होता है ये दोबारा से अपनी प्लेस पे आ जाता है, जिसके रिजल्टेंट में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसने स्टोर की होती है वो दोबारा से रिलीज़ हो जाती है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है केमिकल एनर्जी. Sometime energy is emitted during chemical reaction. The source of this energy is the chemical bond between the atoms. When these bond break, the energy is released. आपके पास सपोज करते हैं कि आपके पास ये दो एटम्स मौजूद है, एटम ए और एटम बी. ये दोनों एटम जो हैं कंबाइन असल में हुए होते हैं, एक बॉन्ड से कंबाइन हुए होते हैं. हम इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड से कंबाइन हुए होते हैं. जब ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन में, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इमिट होती है या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है. सो दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड एज अ केमिकल एनर्जी. In cells and batteries, chemical energy transforms into electrical energy. बैटरीज़ कोई भी हो सकती हैं, मोटरसाइकिल की, कार की, ये तमाम जो आपके पास बैटरीज़ होती हैं इनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है. अब वो केमिकल एनर्जी यानी कि उसमें जो भी बैटरी में जो भी केमिकल डाला होता है उसके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है, बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. The energy obtained by burning fuel in cars is also chemical energy. जब आप अपनी कार्स के अंदर जो हैं आप फ्यूल जो है वो भरवाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास फ्यूल क्या है, आपके पास पेट्रोल है या आपके पास सीएनजी है. जब पेट्रोल या सीएनजी में जो भी आपने फ्यूल डाला है वो जब तक बर्न नहीं होगा आपके पास कार जो है या बाइक रन नहीं करेगी. तो आपके पास क्या है कि कार में जब या आपके पास बाइक के अंदर जो फ्यूल, जब तक फ्यूल बर्न नहीं होगा तब तक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी. The energy obtained by our bodies by consuming food is also chemical energy. इसका मतलब ये है कि जब आप खाना खाते हैं यानी कि कंज्यूमिंग फूड, खाना ले रहे हैं, आपकी बॉडी को जब ज़रूरत होती है तो आपके पास क्या होता है कि जो एनर्जी आपके पास ऑब्टेन होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, केमिकल एनर्जी. हीट एनर्जी. हीट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडीज़. आपके पास जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो असल में किसकी वजह से होती है, हीट एनर्जी की वजह से होती है. द फास्टर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल द ग्रेटर इज़ द हीट एनर्जी. यानी कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, उसकी हीट एनर्जी कम है, मगर अगर वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो भी ग्रेटर हो रही है. द सन इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. आपके पास जो सन है वो सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है. यानी कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है उससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा है, विटामिन डी मिल रही है, प्लांट्स यही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. तो इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and carbon dioxide that converts into a food.
सो बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ अनदर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि आइदर बर्निंग ऑफ फ्यूल इन कार्स, इन बाइसाइकिल और आइदर इन योर होम्स, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। When current passes through the element of electric heater or electric iron, heat is produced। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं जिससे समटाइम सर्दियों में हम उसके सामने बैठते हैं गर्म होने के लिए, या इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे पास स्त्रियाँ होती हैं, जब आपके पास क्या है, इन इलेक्ट्रिक हीटर्स या इलेक्ट्रिक आयरन्स में से करंट पास होता है तो आपके पास क्या होता है, हीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। लाइट एनर्जी, लाइट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आपके पास रोशनी आ रही है वो भी एनर्जी की अनदर फॉर्म है। वी सी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट आपके पास आ रही है वो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। लाइक हीट, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इज़ ऑल्सो सन, यानी कि सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है वो आपके पास लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है। When current passes through a bulb, यानी कि कोई भी बल्ब है जिसमें से करंट पास हो रहा है जी, यानी कि जब आप बटन स्विच प्रेस करते हैं तो बल्ब आपके पास क्या करता है, ग्लो करता है। इट मीन्स दैट इट इमिट्स लाइट। ग्लो कब करता है, जब वहाँ से बल्ब ने लाइट को इमिट किया। When electron revolving around the nucleus jump from higher energy orbit to a lower energy orbit। आपके पास सपोज ये एक न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट्स हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ये वाला जो ऑर्बिट है वो क्या कहलाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट है। तो अगर इसने जंप करके कहाँ पर आना होता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, तो वो क्या करेगा, आपके पास एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, तो जब वो एनर्जी को इमिट करेगा तो आपके पास जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा। The leaves of a plants prepare food by photosynthesis। आपको पता है कि जितने भी plants हैं वो photosynthesis का एक process करते हैं। What is photosynthesis? Photosynthesis is a method of preparing a food by plants. The food is called as a glucose. How the photosynthesis take place? Photosynthesis take place with the help of sunlight, chlorophyll and carbon dioxide. These three things are responsible for the photosynthesis. दिस प्रोसेस कैन नॉट बी डन विदाउट लाइट। ऑब्वियस बात है, फोटोसिंथेसिस की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकते। ऑल क्रिएशंस ऑन अर्थ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स पौधे फूड प्रिपेयर बना रहे हैं उसका क्या है कि अगर वो किस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जितनी भी क्रिएशंस हैं, लाइक ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स होंगे, वो तमाम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके पास प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मूविंग चार्जेस। हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी किसकी वजह से होती है, मूविंग चार्जेस। आपके पास चार्जेस 2 काइंड्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव। इन दोनों की मूवमेंट से आपके पास जो एनर्जी होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड ऑन लार्ज स्केल, ये बात तो कन्फर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बहुत जगह इस्तेमाल होती है बिकॉज इट कैन ईजीली अचीव्ड एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस तो ईजिली चली जाती है। एंड इट कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर आपके पास क्या है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर रही तो ये अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास केमिकल एनर्जी में भी चेंज हो सकती है, थर्मल एनर्जी में भी चेंज हो सकती है। We use energy obtained from different sources by converting into electrical energy। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ये अगर आपके पास ऑब्टेन हो गई तो आप इनको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फॉर दिस पर्पस पावर स्टेशंस आर बिल्ड एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एट फार ऑफ प्लेसेस। इसी वजह से जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो जाती है आपके पास, तो आपके पास क्या होता है कि जितने पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं, पावर स्टेशंस जो हैं वो आपके पास फर्दर आगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मेन ग्रिड स्टेशन से आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो आपके पास जो है कहाँ पर आती है, आपके ट्रांसफार्मर्स में आती है, फिर ट्रांसफार्मर से ट्रांसफ़र की जाती है, आपके इलेक्ट्रिसिटी में आपके होम्स तक ट्रांसफ़र की जाती है।
नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन बाय ब्रेकिंग द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम्स। अब हैवी एटम्स का मतलब होता है कि आपके पास वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा का मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, या हैवी एटम्स का दूसरे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम्स। हैवी एटम्स का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब जब उनके हैवी एटम्स जो होते हैं उनके जो न्यूक्लियाई को जब तोड़ा जाता है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है टूट जाना। न्यूक्लियर फिजन मतलब न्यूक्लियस का टूट जाना। कौन सा न्यूक्लियस? हैवी एटम्स का। This process is done in a nuclear reactor where the energy is released in the form of heat. ये तमाम प्रोसेस कहाँ किए जाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये आजकल इसे यूज़ किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ख़ास तौर पे लाइक जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर जो है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर हैवी एटम्स को ब्रेक किया जाता है। हैवी एटम के न्यूक्लियाई को ब्रेक किया जाता है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ करते हैं, तो वो दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो वही जो एनर्जी जो फिजन के नतीजे में पैदा होती है उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एज अ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे यूज़ करते हैं। एनर्जी इज़ ऑल्सो रिलीज व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ अ स्मॉल एटम फ्यूज टुगेदर। इसका मतलब है पहले आपने क्या किया था? बड़ा एटम जो था उसके न्यूक्लियस को तोड़ा था। अब आपने क्या किया? दो एटम्स के जो को न्यूक्लियाई को आपने फ्यूज़ किया, एक दूसरे में मिक्स कर दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिल जाना। तो दोनों एटम्स जब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे यानी कि उनके न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कहलाते हैं। दिस इट इज़ ऑल्सो न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये भी आपके पास एनर्जी क्या कहलाती है? न्यूक्लियर एनर्जी। द हीट एंड द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन आर रिलीज ड्यू टू दिस प्रोसेस। आपके पास जो सूरज से आने वाली जो लाइट होती है, अब सूरज में क्या हो रहा है कि सूरज से जो हमें लाइट ऑब्टेन हो रही है तो उसमें क्या होता है कि सूरज में दोनों यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं जिससे एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है और वही एनर्जी जो है हमारी अर्थ तक आती है।